स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द पोएम विंड। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। इन आवर फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था कि किस तरह से द पोएट talks to the wind, and he just requests him to come softly, means blow softly, and he wants to tell him that he has broken the shutters of the windows, scatters the paper, threw down the books on the shelf। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और ये भी देखा था कि किस तरह से विंड जो है causes all the books which are kept on the shelf fall down। इस लाइन को स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वीडियो में भी। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो एक लेशन के मीन्स पोएम के सारे वीडियो को सर्च करने में, तो इट्स नॉट दैट मच टफ। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको एक साथ लेशन के मिल जाएंगे। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन दिस लाइन। सी, व्हेन द पोएट से यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts। Here the word, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो स्टूडेंट्स, crumbling बहुत बार रिपीट किया गया है। ओके, the word crumbling is repeated so many times। Can you give me the reason for this? क्यों? Why it has been repeated that many times? I'm going to tell you। यहाँ पोएट स्ट्रेस देना चाहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड। लेकिन ऐसा कब होता है? जब विंड स्ट्रॉन्ग हो और सामने वाला क्या हो? वीक हो। राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ पावरफुल, ऑब्वियसली इट इज़ डिस्ट्रक्टिव। ये क्या होता है? ये डिस्ट्रक्टिव होता है। इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए। हाउसेस विच आर वीक फॉल डाउन, डोर्स विच आर वीक फॉल्स। देखिए यहाँ पर है क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर्स बिल्डिंग में बीम्स होते हैं जो रूफ़ को सपोर्ट देने के लिए लगाए हुए रहते हैं। आप इमेज गूगल इमेज में जाके देख सकते हो। मैंने कोशिश की थी पर इसमें अपलोड नहीं हो सका। आप उसमें देख लो राफ्टर्स का इमेज। मीनिंग जानने से अच्छा है कि आप इमेज देख लो। तो फिर क्या, किन चीज़ों का फॉल? बीम्स ऑन विच द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स आर सपोर्टेड, दे ऑल्सो फॉल। ऑल द वुड इन स्ट्रक्चर, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies of people fall, animals, lives, hearts। So he is saying that everything crumbles, everything that is weak reacts। कैसे रिएक्ट करते हैं? by falling down and breaking in the face of adversities। इनफैक्ट यहाँ पे विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए तो यूज़ ही नहीं हो। ऑलरेडी मैं अपने पहले वीडियो में भी बता दिया कि विंड्स यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है। किस चीज़ के लिए? प्रॉब्लम्स एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। सिर्फ वही लोग टूटते हैं जो कमज़ोर होते हैं। कभी आपने देखा है कि आंधी या तूफान में कोई बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग घर गिर गया हो या किसी के दरवाजे टूट गए हों? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। दे स्टैंड स्ट्रांगली, ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द स्ट्रॉन्ग और स्टॉर्म। ओके, यही बात कही गई है कि एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ सिर्फ उन्हीं को परेशान करती हैं जो वीक होते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग लोगों को। अगेन द पोएट रेफर्स विंड एज द विंड गॉड। द विंड गॉड वी नोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल देम। अब देखो, द पोएट सेज कि विंड गॉड, हियर द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड एज व्हाट? विंड गॉड। क्या एड्रेस किया है? विंड गॉड को। कहता है विनोज। आपने साइंस में पढ़ा होगा, विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें से ग्रेन्स से सैफ को निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ विनोज उस सेंस में नहीं, आपका भले ही वीट और पीपल से कंपैरिजन है इसमें, लेकिन इसलिए यूज़ किया गया है कि द पोएट वांट्स टू टेल किस तरह से विनोइंग के प्रोसेस में आप देखते हो कि ग्रेन्स जो होते हैं सेटल हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट शाफ्ट्स? वो तो शिफ्ट हो जाते हैं। सेम कंडीशन होता है एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ के साथ। जब एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ आते हैं तो वो किसको शिफ्ट करते हैं? जो वीक पीपल हैं। ओके, द पोएट इज़ एड्रेसिंग टू विंड एज गॉड विंड एंड ही सी सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड वी नोज, दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल
and those people who are weak fall down and get crushed. आपने ग्रेन्स को देखा है, वो सेटल्ड हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट स्टाफ्स, दे फॉल. और कुछ लोग होते हैं तो वो शिफ्ट कर जाते हैं. तो वही पोएट कहता है कि जो वीक होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं एंड गेट क्रश्ड. कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल. वीट refers to strong people, whereas chaff refers to weak ones. When wind means adversities of life आता है तो क्या होता है? All the things that are weak fall and get crushed. So the poet suggests us क्या करने के लिए? What to do? What should we do? We should make friendship with wind. Means फ्रेंडशिप विद एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. आप फ्रेंड्स को देख के घबराते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. फ्रेंड्स कभी डिस्ट्रक्शन लाता है आपके लिए? नहीं. तो एडवर्सिटीज़ को डोंट लेट डोमिनेट एडवर्सिटीज़ ओवर यू. अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इस तरह से स्ट्रांग बनाओ. पोएट इज़ गिविंग अस द मैसेज. द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग इनफ टू फेस ऑल द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड. अब इसके लिए उन्होंने एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ की जगह पर क्या यूज़ किया है? पोएम, विंड, वर्ड विंड. सी, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. यहाँ पर ही और हिम किसके लिए यूज़ हुआ है? पोएम के, विंड के लिए. पोएट कहते हैं विंड आपकी बात को नहीं सुनेगा. इट मीन्स वॉट? विंड जब भी मैं बोलूँगी, चिल्ड्रन हमेशा दिमाग में याद रखना, विंड रेफ़र कर रही हूँ मैं एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ को. तो एडवर्सिटी, यू कैनट रिक्वेस्ट प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, प्लीज़ डोंट कम टू मी. डज इट हैपन? नो. प्रॉब्लम्स विल कम, एडवर्सिटीज़ विल कम, यू हैव टू फेस देम. ओके. ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. लेट्स joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Poet is telling us, suggesting us that don't be afraid of. Be strong mentally, physically to face the wind, means adversities of life. Do this and the wind will be friends with us. When you will be strong enough to face the adversities of life, they will no longer bring any destruction for you. The wind blows out. क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रांग होते हो तो nothing could defeat you, nothing could crumble you, nothing could bring disappointment in our life. देखो, wind blows out weak fires. The poet gives the masses कि wind जो होता है, wind का मतलब हमेशा चिल्ड्रन याद रखो एडवर्सिटीज़ और प्रॉब्लम्स. wind blows out. विंड किसको बुझाते हैं या ख़त्म कर देते हैं? वीक फायर्स को. आपने देखा होगा ना, जब आग फ्लेम्स बहुत कम होती है, लो होती है, और अगर हवा थोड़ी सी भी तेज़ होती है तो वो उसको ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है. बट व्हाट अबाउट ए स्ट्रॉन्ग वन? ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. जबकि अगर आग कहीं तेज़ हो, ठीक है, फ्लेम ज़्यादा हो और हवा बहती है तो वो तो उसको और बढ़ा देती है, फ्लरिश करती है, ग्रो करती है. See, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. जब आप स्ट्रांग होते हो तो स्ट्रांग कुछ नहीं होता, आप कुछ और सीखते हो. एडवर्सिटीज़ जब आते हैं ना, हमें और स्ट्रांगर बना के जाते हैं. So children, this poem conveys or gives us the strong masses to be strong one. Mentally tough and physically strong, so that you could face the challenges of life, face the adversities of life, and be strong enough not to crumble, not to fall down. With this message, we just conclude the poem. Students, if you want me to discuss the question and answer of this lesson also, so please राइट इन कमेंट बॉक्स. अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर का लेसन डिस्कस करूँगी, अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोग खुद कर सकते हो.